गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब लोग स्वस्थ सुखी हैं और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज घर में क्या काम चल रहा है आप सोच रहे होंगे। तो आज जो है ना, हमारे बेडरूम का एसी भैया ने आगे निकाल दिया है जो बेडरूम में लगा हुआ था, क्योंकि वो वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा इस वाले रूम में और वहाँ पे लगेगा नया वाला। तो आज सिर्फ शिफ्टिंग का काम हो रहा है और कुछ वायरिंग का काम बाकी है जो कि भैया आए हुए हैं करने के लिए। आपको याद होगा ये विवेक के दोस्त हैं जो दिवाली पे भी आते हैं हमेशा वायरिंग का काम करने के लिए। तो कुछ वायरिंग हमारे घर में पेंडिंग है जो कि करके नहीं दी गई है हमें पोजीशन के टाइम पे, तो इसीलिए वो करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे भाभी पूरा बालकनी साफ करी है क्योंकि आज ऊपर से यूनिट निकल गई है ना, बिकॉज उस वाले रूम में लगने वाली है। अब इस रूम का एसी लगाने वो कल आएंगे। और ये जो फुट मसाजर है ये धूल खा रहा था हमारे बेड के बाजू में रखा हुआ, मैंने आज निकाला है। मैंने कहा लगे हाथों सफाई भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो एसी के बहाने रूम की फिर से सफाई हो रही है, आप ऐसे समझ लो। तो जब ये रूम में एसी का काम मतलब एसी उन्होंने निकाला ना, तो ऑलरेडी काफ़ी गंदगी सी मच गई थी। तो मैंने सोचा ये चादर वगैरह डालनी पड़ी हमें क्योंकि ऊपर से सब कचरा गिरता नहीं। तो मैंने सोचा फिर चलो रूम भी साफ़ कर ही लेते हैं क्योंकि दिवाली के बाद सफाई तो हुई नहीं है। ये जो साइड का मेरा साइड टेबल है ना, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। हो ही जाता है, देखो आप आज सफाई करो तो महीने में तो मतलब 15 दिन भी नहीं, उससे पहले ही गंदा हो जाता है। लेकिन मैं सच्ची बोलूँ, मैंने पूरा सामान हटा के तो पता नहीं कब करा था, मुझे भी याद नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से मैं कभी कभी कर दिया करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ तो इसको भी साफ़ कर दें। फिर मैंने भाभी को बोला अपने जाले भी निकाल लेते हैं और दीवार भी साफ़ कर देते हैं और पंखा भी कर देते हैं, क्योंकि जब निकला ये काम तो पूरी तरह से मैंने निकाल लिया है। तो मैं सोची हूँ अब ये फ्लावर वगैरह हैं ये भी धो देती हूँ क्योंकि धूल हो गई है फ्लावर्स पे भी। और ये मैंने एलईडी लाइट लगा रखी है ना, जो आप अक्सर देखते होंगे मेरे वीडियोस वगैरह में, वो मैंने निकाल के साइड पे रख दी है। अब ये फ्लावर्स पहले मैं झाड़ दूंगी और फिर इनको अगर ज़रूरत लगेगी तो वॉश भी करूँगी, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये पॉट मैं साफ़ कर रही हूँ, इस पर भी काफ़ी धूल लग गई थी। मतलब चीज़ों पे इतनी धूल लग जाती है, आप मानोगे मेरा घर मेन रोड पे भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेन रोड पे है इसलिए इतनी मिट्टी आ जाती है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है, आ ही जाती है घर के अंदर। तो अब ये मैंने आगे खिसका दिया था, मैं कहा भाभी यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह आप लगा दो। तो वो सब साफ़ कर रही हैं, फिर एक ही बार पीछे खिसका दूंगी मैं। और अब ये मेरे घर में काम 2-3 दिन तो चलने वाला है क्योंकि देखिए लंबा हो गया काम। आज सिर्फ वायरिंग का काम चल रहा है और यहाँ का एसी निकल गया और यूनिट निकल गई है। कल यहाँ पे एसी लगेगा और आई थिंक परसों या तरसों वहाँ का एसी लगेगा। तो इस तरह से 2-4 दिन का मेरे घर में शायद काम निकल आया है। पर कोई बात नहीं, एसी भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि जब मैं यहाँ पे शूट करती हूँ गर्मी इतनी होती है यहाँ साउथ गुजरात में अप्रैल और मई में के बाद मत पूछो। और ऐसे भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, मैंने आपको बताया ही था। तो एसी तो काम लगने वाला है दूसरे बेडरूम में भी। तो बहुत से लोग जानना चाहते थे एसी की कॉस्टिंग वगैरह, वो मैंने सब आपको पिछले कुछ ब्लॉग्स में शेयर कर दिया हुआ है। और ये तो वो लास्ट ईयर वाला एसी है जो इस रूम से निकाला है, वो तो हमने लास्ट ईयर डाइकिन का लगाया था। जो नया लगाया है वो टाटा का है, क्रोमा का। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हमें बताया है उसने काफ़ी अच्छा है। तो ये फ्लावर्स तो मेरे झाड़ने से ही साफ़ हो गए, बट हाँ कुछ दूसरे फ्लावर्स वगैरह मैं वॉश करने वाली हूँ अभी। और ये भैया वायरिंग का काम कर रहे हैं, ये विवेक के दोस्त होते हैं और लंबा वाला स्टूल लेके चले कहीं पे। और हाँ मैंने जो दूसरे साइड पे मेरे बेड के रखा रहता है ना, वो क्या बोलते हैं फ्लावर पॉट, ये देखा होगा आपने अक्सर, ये मैंने पूरा वॉश कर दिया है, इसके फ्लावर्स भी वॉश कर दिए हैं और यहाँ बालकनी में डाल दिया है जिससे कि सूख जाए। और भाभी को लगा दिया है मैंने ये सब करने के लिए। अब ये जाला झाड़ने वाला जो ये है ना डंडा सा, ये टूटा सा हो रहा था, तो विवेक आए ठीक करने के लिए, तो भाभी अब सारे जाले झाड़ने वाली है। तो परसों जो मैंने व्लॉग डाला था जिसमें विवेक की मैंने रिपोर्ट्स के बारे में शेयर करा है, तो सब लोग बहुत खुश हो गए, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कुछ कमेंट्स बताना चाहूँगी यहाँ पे। अमन कौर जी ने लिखा है, कंग्रेचुलेशंस रुचि जी, सर आपकी हिम्मत रंग लाई, आप हमेशा इसी तरह से स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। और रुचि आपकी हिम्मत और एनकरेजमेंट से ही विवेक सर को हिम्मत मिलती है, ऑल द वेरी बेस्ट। श्रद्धा सुमन जी ने भी बहुत प्यारा कमेंट किया है, बहुत खुशी हुई, रिपोर्ट अच्छी आई हैं। इसके अलावा इंडियन ब्लॉगर निशा लिख रही हैं, दी आप जितना आप खुश हो उससे ज़्यादा हम खुश हैं जीजू की रिपोर्ट नॉर्मल देख के, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू इंडियन ब्लॉगर निशा जी, आई थिंक आप भी एक यूट्यूबर हो ऐसा लग रहा है मुझे। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बड़ी प्यारी प्यारी विशेस दी हैं, सभी बहुत खुश हुए हैं विवेक की रिपोर्ट जान के। मैं सच्ची बोलूँ मैं भी आज आपको खुश दिख रही होंगी, इसीलिए तो घर के काम में मन भी लग रहा है, मैं भी बहुत खुश फील कर रही हूँ। राजश्री जी ने लिखा है, बहुत बहुत बधाई रुचि जी, और भगवान आपके पति को लंबी उम्र दे। थैंक यू सो मच, इससे प्यारी विश मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट करे हैं, मैं कितने कमेंट पढ़ूं कितने छोड़ूं समझ में नहीं आ रहा है। और थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यारी विशेस के लिए। अनीता जायसवाल जी ने लिखा है, रुचि जी सबकी दुआएं आप
आपकी भगवान पे श्रद्धा और विश्वास ने देखो आपकी कितनी बड़ी आपको खुशी दी है कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस थे क्योंकि ये पहली रिपोर्ट थी सीटी स्कैन की आफ्टर ऑपरेशन, तो एक टेंशन सी लगी हुई थी। तो भाभी अब यहाँ पे जाले झाड़ रही हैं और मैंने बोला अब ये जो खिड़की है ना, मतलब विंडो, इसका कांच वगैरह भी करेंगे साफ़, और साथों साथ ये साइड पे ना एक छोटा सा ये है शोकेस टाइप जो भाभी अभी साफ़ कर रही है। इस पर कुछ शो पीसेस वगैरह हैं तो वो उतार के रख रही है, मैं वॉश करके लाके भाभी को दूंगी। सो दैट मतलब होता है ना, जब घर में कोई काम निकलता है तो काम में से काम निकल ही आता है और इस बहाने सफाइयाँ हो जाती हैं। तो देखा जाए तो ये AC के बहाने मेरे इस रूम की और उस रूम की सफाई निकलने वाली है, तो कोई बात नहीं, इस बहाने साफ़ हो जाएगा। अब ये जो वो है ना शो पीस, ये ना मैं भाभी को बता रही थी क्योंकि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैंने विवेक को गिफ्ट किया था। आप लगा लो कितने साल हो गए, माय गॉड, ये बहुत पुराना शो पीस है। आई थिंक शादी के बाद या शादी के कुछ साल बाद किसी एनिवर्सरी पे दिया था मैंने ये स्टैचू। बहुत ही प्यारा है, किसिंग बॉय एंड गर्ल है और ये अभी तक मैंने संभाल के रखा है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कलेक्ट करनी इस टाइप की। और जो गिफ्ट्स हैं मेरे और विवेक के, मतलब हमारी नई नई शादी हुई थी तब के, वो सारे मैंने संभाल के रखे हुए हैं। कभी आपके साथ 1 बाय 1 मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरे बेडरूम में ही स्टैचू रहता है और यहाँ पे भाभी लग गई है खिड़की साफ़ करने। और बस ऐसे ही पूरा दिन जाने वाला है आज तो काम में। जब घर में छोटा सा काम निकला है तो पूरा दिन चला जाता है, मतलब पता नहीं चलता, दिन छूमंतर हो जाता है। और यहाँ पे ना गर्मियों में हवा बहुत अच्छी चलती है, तो जो कि आप देख भी रहे हो मेरे पर्दे कितना ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलने लग गई है, जैसे जैसे समर्स आते हैं हवा बढ़ती चली जाती है। और जो मेरा बालकनी और विंडो है वो उस साइड पे है जहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, यानी वेस्टर्न साइड पे। तो वैसे भी ये कोस्टल एरिया है, आपको पता ही होगा। मेरे सिटी से दांडी जो है, आपने सभी ने सुना होगा गांधी जी की दांडी यात्रा, तो जो दांडी बीच है ना वो मेरे घर से सिर्फ 13 किलोमीटर्स है, 13-14 किलोमीटर्स। तो इसी वजह से यहाँ हवा बहुत अच्छी चलती है, कोस्टल एरिया होने की वजह से। न ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड वेदर होता है यहाँ का। तो बस यहाँ पे प्रिशा मुझसे कुछ बात करी थी और अभी खाने में तो मैं आज सिर्फ मटर आलू जैसा ही कुछ बनाऊंगी या फिर मटर पुलाव, देखते क्या बनाते हैं। क्योंकि जब घर में काम निकल रखा होता है ना तो फिर किचन में ज़्यादा ध्यान देने की फुर्सत नहीं होती है। और मुझे ना ये जो इस रूम के कर्टन है उसको ब्लैकआउट भी करवाना है। वही विवेक से मैं सब बातें कर रही थी हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्योंकि ये कर्टन जो है ना उसने ब्लैकआउट कर्टन पीछे नहीं लगाया था भैया ने। जब लास्ट टाइम मैंने रेनोवेशन किया था ना, उन्होंने बोला था कि ये मोटा कपड़ा है लेकिन फिर भी उसमें से धूप आती है। और विवेक यहाँ बैठ के अपनी मेडिसिन खा रहे हैं। जी हाँ, उनकी जो मेडिसिन चलती रहती हैं, बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं, एलोपैथिक, हर्बल, तो फिलहाल वो एलोपैथिक खा रहे हैं। मैंने प्रिशा को बोला है कि प्रिशा ज़रा गर्मी सी बहुत है ना, तो मेरे लिए, पापा के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए वो टैंक बनाएगी 1 बाय 1। और गर्मी बहुत है ना, बस इसीलिए मैंने कहा चलो एक टैंग वाला छोटा सा ब्रेक हो जाए। सब्जी बनने रख दी मैंने। आपके लिए बनाती हूँ तब नहीं पता। अब आप देखो, ये देखो, नहीं, कोशिश की बना रही नहीं। रिवेंज जाएगा, अब रिवेंज जाएगा पापा के लिए। मैं शूट करूंगी गाइस, रिवेंज सब कुछ कैप्चर हुआ है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। झूठ का झूठ, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। ये क्या हो रहा है? झूठ का झूठ पानी। फोन कैमरा किसी हो रही है। अरे पानी क्या हो रहा है? हटो हटो, बाप को मारी है। नहीं मारा। पीछा मत मार, पीछा मत पकड़ के रखा है सिर्फ। जाओ। आज सब यहाँ पे मजदूर बने हुए हैं। प्रिशा ने कोल्ड ड्रिंक वाला ब्रेक दिया है हमें, देखिए। नहीं कुछ प्रिशा ने देखिए टैंक वाला ब्रेक दिया है। प्रिशा ने कह रही है मम्मी जरा रुक जाओ, सुबह से आप एक्सप्रेस ट्रेन बनी हुई है। फिर क्या किया, मम्मी को लगा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मम्मी 2 चम्मच टैंक डाली हो तो 2-2.5 चम्मच। और फिर मैं इतना मीठा था, पानी मिला के थक गई मैं, मतलब सच्ची में पानी मिला के पागल हो गई मैं। मम्मी को ना आइसक्रीम भी ऐसा अच्छे से डालना तो अच्छा टेस्ट आएगा, लाइक लिमिट होती है डालने की भी। सही बात है। ये किस का बनाया तुमने? उपेंद्र अंकल का। पहले चख के देखो, तुम फिर ठीक से नहीं, तुमको ज्यादा ही कम डाल देती हो। मेरा इनफ होता है। नहीं, वो बिल्कुल ही बेकार लगता है। फिर लाओ जरा चखाओ, मुझे जरा चखूं मैं। वो आपका गिलास चख लो। हाँ कम है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कम है। पौनी चमची जैसा जाएगा, आधी ही नहीं, आधी से भी कम। देखा, पकड़ी गई ना क्या? इसे देखते हैं। और यहाँ पे देखो कौन आया है, अभी का फ्रेंड आया है। अभी का फ्रेंड बैठा हुआ है, हाय कर रहा है ये।
तो अभी आजकल जो है अभी की बीच बीच में छुट्टियां हैं ना, एग्ज़ाम के बीच में कभी छुट्टी मिल जाती है, कभी रेगुलर स्कूल होता है, तो उस दिन ये लोग पूरा दिन भी जाते हैं जो इनका रेगुलर स्कूल होता है। जिस दिन ये लोग अब रेगुलर स्कूल जाएंगे ना, मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि सुबह 5 बजे से लेके मेरा रूटीन क्या होता है। फिलहाल गर्मी में थोड़ा सा खुद को ठंडा कर लिया जाए तो मैं टैंग पी रही हूँ, और ये एक पैकेट आया हुआ है, इसको ओपन करती हूँ मैं। आज मेरा कुछ प्लान है कि मैं एक अपने घर के कॉर्नर को सजाऊँ थोड़ा, क्योंकि ना मुझे ये घर, सच्ची बोलूँ तो एज ए यूट्यूबर मुझे ये घर छोटा पड़ रहा है। आपको सबको विश्वास नहीं होगा पर सच में छोटा पड़ रहा है। मतलब मैं जो करना चाह रही हूँ मेरे घर में कर नहीं पा रही, क्योंकि 2 BHK है और जनरली हम यूट्यूबर्स को या तो 3 BHK चाहिए होता है, क्योंकि हमें एक रूम अपना स्टूडियो की तरह चाहिए होता है। और ये देखो प्रिशा किससे खेल रही है, कुछ याद आया? ये स्टैचू वो है, ये टेडी बेयर जिसे हम विवेक मानते हैं, ये विवेक है और प्रिशा गुस्से में अपना गुस्सा निकाल रही है इस टेडी बेयर के ऊपर। अक्सर कहती है कि जब मुझे पापा पे गुस्सा आता है ना तो मैं इस टेडी बेयर के ऊपर निकाल लेती हूँ, तो बस उसी से वो खेल रही थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि ये घर मुझे अब छोटा पड़ रहा है। मुझे अपने लिए कुछ कॉर्नर्स वगैरह बनाने हैं जो मैं यहाँ रह के बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन बनाने तो पड़ेंगे अब, क्योंकि क्या करूँ मैं अब, या तो फिर कुछ और प्लानिंग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इसी घर में से स्पेस निकालना होगा। एक तो यूट्यूबर्स के घर में स्पेस की शॉर्टेज हो जाती है, कि सामान वगैरह आता रहता है बहुत ज़्यादा, और एक हमारी शूटिंग के कॉर्नर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसकी मदद से कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ आज। तो और तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा चलो इसी कॉर्नर के साथ कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक लैंप रखा रहता है, आपको पता ही है, सिंपल लैंप रखा रहता है। तो चलो मैंने कहा पहले तो इसको साफ़ कर लें, क्योंकि लैंप ऑलरेडी काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, तो ये अंदर की साइड से गंदा हो गया था। और नीचे जो मैंने इसमें डेकोर किया हुआ है, लीव्स लगाई हुई हैं, LED लाइट लगाई हुई है, स्ट्रिंग लाइट, राइस लाइट क्या बोलते हैं इसे, वो मैंने दिवाली पे लगाई थी। तब से मैंने ये हटाई नहीं थी यहाँ से, जो डेकोर था ना। मैंने कहा चलो इसको चेंज करते हैं, और ये जो मेरा नया पीस आया है इसके साथ यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मेरे दिमाग में बस आइडियाज़ आते चले गए, और फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास जूट का एक रग है ना, ये रग आपने देखा होगा, जनरली मैं सेंटर टेबल के लिए यूज़ करती हूँ, बट ये काफ़ी दिनों से हमने यूज़ नहीं करा है, स्टोर रूम में रखा था। तो मैं कहा चलो इसकी मदद से थोड़ा एक छोटा सा कॉर्नर बनाते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, या आप भी अपने किसी कॉर्नर में कर सकते हो इस तरह से। और इस तरह से अपना जो फ्लोर लैंप है उसको ऐसे डेकोर कर सकते हो आप, लीव्स वगैरह। ये आर्टिफिशियल लीव्स हैं जो कि अमेज़न पे इजीली अवेलेबल होती हैं, और ये स्ट्रिंग लाइट है, राइस लाइट। और बस इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी बताएं, ये जो राइस लाइट्स हैं ना, जो इनको मैं एडजस्ट करूँगी। पहले तो मैं मूढ़ा रख दूँगी। ये मूढ़ा मैंने खुद से डेकोर किया था, आपको याद आया कुछ दिवाली पे मैंने खुद से चुन्नी लगा के बनाया था। ये एक सिंपल मूढ़ा है जो बैठने के लिए जनरली लोग यूज़ करते हैं, और ये यूनिट मेरी अभी अभी आई है, तो इससे मैं यहाँ पे डेकोर कर रही हूँ। ये देखिए, ये यूनिट मुझे बहुत प्यारी लगी। ये वुडन रैक कह सकते हैं इसे, प्लांटर कह सकते हैं, मतलब प्लांट रखने के लिए, आर्टिफिशियल प्लांट, रियल प्लांट, कुछ भी रखो। देखो कितना प्यारा लग रहा है, माय गॉड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इसका डिटेल, इसका प्राइस मैं सब कुछ आपको बता दूंगी किसी वीडियो में। तो ये मैंने इस तरह से कॉर्नर सा बना लिया, देखो कितना प्यारा लग रहा है, कुछ भी मेहनत नहीं की है, बहुत ही सिंपल तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के स्ट्रिंग लाइट्स को मैंने इन प्लांट्स के ऊपर थोड़ा सा मैनेज कर दिया है, जिससे कि एक प्यारा सा लुक आ जाए जब हम लोग शूट वगैरह कुछ करते हैं या रील बनाते हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली बैक साइड पे, तो वही मैंने ट्राई किया है। आपको कैसा लगा? छोटू सा कॉर्नर है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, फटफट से बनाया हुआ है, लेकिन आई थिंक अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। और मैं दरवाज़ा खोल के देख रही थी कि दरवाज़ा तो नहीं अड़ेगा इसमें। अब मुझे दरवाजे के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको, जब मैंने घर सेट किया था तब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी, वो हिसाब से घर बनाया था, लेकिन बाद में फिर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब डेकोर वगैरह चेंज करूं, क्या करूं, रेनोवेशन करूं या कोई और अपना एक वर्क प्लेस कहीं लेके बनाऊं, मतलब समझ नहीं आ रहा। सजेशन देना, आप मदद करना मेरी। तो ये कॉर्नर बनने के बाद कुछ ऐसा सा लग रहा है, तो आप लगा लो आज सुबह से कमर टूट गई काम करते करते। मतलब ऐसी हालत हो गई थी जैसे घर शिफ्टिंग के टाइम पे हो जाता है ना, कि ऐसा लग रहा था जैसे हम घर शिफ्ट कर रहे हो। तो ये कैसा लग रहा है कॉर्नर, मैंने इतनी मेहनत से DIY कॉर्नर बनाया है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और ये शूटिंग वगैरह के लिए आई थिंक अच्छा लगेगा। जब तक कि मेरा कोई वर्क प्लेस नहीं बनता है या मैं घर की रेनोवेशन नहीं करती हूँ, तब तक के लिए आई थिंक ये थोड़ा बहुत चल जाएगा। वैसे कैसा लग रहा है, आप अपना डेकोर भी कर सकते हो ऐसे ड्राइंग रूम में, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मूढ़े तो मैंने बहुत ही सिंपल तरह से सजाए थे। मेरा दिवाली वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने DIY डेकोरेशन की थी मेरे दिवाली की, उसमें आपको सब देखने मिलेगा मैंने चुन्नियों की मदद से कैसे अपने घर को सजाया था। इवनिंग गाइस, अभी शाम हो गई है और बजे हुए हैं शाम के 6:02 हो रहे हैं। अभी विवेक गए हुए हैं बाहर किसी काम से प्रिशा के साथ, और अभी गया हुआ है नीचे खेलने।
तो ये बेड पूरा साफ सूफ कर दिया था हम लोगों ने। ये कॉर्नर पूरा क्लीन हो चुका है, लेकिन इसको अभी हम साइड पे नहीं किए हैं क्योंकि एसी का जो फिटिंग है वो कल होने वाला है। आज सिर्फ उन लोगों ने निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ का निकल गया है, यहाँ का वहां लगने वाला है, और जो नया वाला आया है वो यहाँ लगने वाला है क्योंकि वो इन्वर्टर एसी है। तो सुना है कि लाइट बिल वगैरह में काफी ईजी पड़ता है, तो इस वजह से हम उसको यहाँ लगाएंगे और यहाँ वाला हमने वहां शिफ्ट करना है। तो वो भैया दोनों कल एक साथ आने वाले हैं, तो कल हो जाएगा हमारा सारा काम। बस इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है हर चीज को। वहां पे भी सब सफाई तो हो गई है, और मैंने एक कॉर्नर बनाया है आज मेरी शूटिंग वगैरह के लिए और मेरे रील्स वगैरह के लिए एक छोटा सा कॉर्नर रेडी किया है, और वो चीज़ें बहुत ही रीजनेबल भी आई हैं, मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो बस अभी हम लोग चाय वाय पियेंगे, और आज हमें एक खास काम के लिए बाहर जाना है। अभी विवेक आ जाए तो मैं जाऊंगी। बहुत ही खास काम है वो, आप लोगों को भी देख के बहुत खुशी होगी। और मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ा भी सक्षम हैं और थोड़ा भी कुछ कर सकते हैं अपने सिवाय किसी दूसरे के लिए, तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं मिला है। मुझे लगता है कि अगर हम किसी काबिल होते हैं ना, तो हमें ज़रूरतमंदों की जितनी हम हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, किसी भी वे में वो हमें करनी चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ करने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम। विवेक जैसे आते हैं वैसे मैं निकल जाऊंगी घर से वो काम करने के लिए। अभी उन्हें कॉल करती हूँ, उन्हें गए हुए काफ़ी देर हो गई। शाम के 6 बजे भी देखिए धूप कितनी है आजकल, 6 बजे भी काफ़ी तेज़ धूप होती है। ये देखिए बहुत अच्छी खासी धूप हो रही है। जो विवेक के दोस्त है ना, वो आए हुए थे, हम लोग यहीं दोपहर को लेटे हुए थे। और आज हम बिना एसी के सोने वाले हैं क्योंकि यहाँ का एसी निकल चुका है, कल लगेगा, तो बिना एसी के सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो वो भैया आए हुए हैं, नीचे गए हैं, कुछ मीटर में कुछ कर रहे हैं जिस वजह से पावर कट है अभी। और मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने वर्क करना शुरू कर दिया है। अगर अभी तक उस पर वीडियो नहीं आए होंगे तो आप सभी लोग बहुत शॉर्टली अब उस पर ढेर सारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे शूट करके रख लिए, बस एडिट कर करके डालूंगी। वो चैनल होने वाला है सिर्फ मेरी प्यारी सी हाउसवाइफ्स के लिए, मेरे जैसी प्यारी प्यारी औरतों के लिए, जिनको मैं कोशिश करूंगी अपनी ज़िंदगी से कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाने की, और कैसे हम खुद को कॉन्फिडेंट रख सकते हैं, कैसे हमारी स्किन की, बालों की केयर कर सकते हैं। ये देखिए स्किन में जब एक चमक होती है ना, और जब वो अच्छी दिखती है ना, अगर हमने अपनी स्किन को वेल पैम्पर्ड रखा है, अच्छे से केयर किया है, तो जो उसमें जो चमक है ना, वो उसकी रियल ब्यूटी है। आप मेकअप कितना भी लगा लो। इस वक्त मेरे स्किन पे कोई मेकअप नहीं है, आप देखो, सिर्फ मैंने सनस्क्रीन नहाने के बाद लगाया था, वो भी कितने घंटे हो गए, हम लोग फ्री हो गए थे। ये घर की साफ सफाई से 2 बजे करीब, और 2:30 बजे मैं नहा ली थी, और उसके बाद से देखिए कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर ही है और कुछ नहीं है स्किन पे। पर जब हम अपनी स्किन की प्यारी सी अच्छी सी केयर करते हैं तो ये जो चमक है ना, यही हमारा असली मेकअप होता है। तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं आपको यही सब सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की चीज़ों से आप अपने आप को कैसे पैम्पर रख सकते हो, बालों की केयर कर सकते हो, चमकदार रख सकते हो, बालों को शाइनी सिल्की रख सकते हो, अपनी स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हो। स्टाइलिंग टिप्स दूंगी वहाँ पे मैं आपको, कि हाउसवाइफ जो है छोटे छोटे से तरीकों से कैसे स्टाइलिश दिख सकती हैं, और वो वीडियो मैंने शूट भी कर लिया हुआ है, तो बहुत जल्दी एडिट करके डाल दूंगी। तो बस आप मेरे दूसरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ऐसा ना सोचे कि दीदी अभी तक इनएक्टिव थी तो अभी भी इनएक्टिव रहेगी, अब मैं वहाँ बहुत जल्दी एक्टिव होने वाली हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक रहेगा। ना दाढ़ी बनाते हो ना कुछ, है ना, ऐसे ही बाबा जी की तरह चल पड़ते हो मेरे साथ। फिर लोग कहते हैं दीदी आप तो इतनी अच्छी लगती हो, ऐसे बुड्ढे से शादी कर ली, बुड्ढे से शादी कर ली, गाली खिलवाते हो हमका। तो हार रिंग, इनकी रिंग पहनी हुई मैंने। ये इसको क्या कहते हैं, इस रिंग को मुझे ना पता, प्यार की रिंग है वह। नहीं, प्यार की रिंग नहीं है, ये कुछ और है ये। तो सबसे पहले तो आगे थे हम लोग यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह बाय कर रहे थे। एक्चुअली हम जा रहे हैं, हमारे सिटी में ना कई सारे एरियाज़ हैं, इन्होंने मुझे बताया, वैसे मैंने भी बहुत बार देखा है, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बहुत मतलब बहुत क्या बोलूँ, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मतलब क्या बोलूँ, ज़रूरतमंद कह सकते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते थे। तो देखा तो यहाँ सब खाली, यहाँ पे एक्चुअली पहले बहुत लोग थे, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, परसों तक भी मैंने यहाँ पे विवेक के साथ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत सारे देखे थे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसे रोड पे ही सोते थे। माय गॉड, देख के हर बार तकलीफ होती थी। जब मैंने आवाज़ लगा के बुलाया तो गिने चुने लोग आए। मैंने पूछा भाई कहाँ चले गए सारे लोग, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, लेकिन पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लोग थे, मतलब आदमी लोग थे। मैंने सभी के लिए 1 बाय 1 वो लेडी से भी भिजवाया कि भाई आप दे के जाओ। वो जो लेडी मुझसे मांग रही है ना, उनको बाद में मैंने काफ़ी सारे दिए। मैंने कहा पीछे जाके बांट देना जितने भी लोग दिखाई दें। तो कहने के लिए मतलब
अच्छा, आप सोचेंगे मैं खाना क्यों नहीं दे रही हूँ। खाना एक बार मैं यहाँ लेके आई थी, लेकिन लोग मतलब मना कर देते हैं, कई बार खाना लेने मना कर देते हैं। बिस्किट और ये सब दो तो बड़ी खुशी खुशी लेते हैं, खाना कम लेना पसंद करते हैं। वहाँ पे विवेक को एक डॉग दिख गया था, तो विवेक ने उसको भी खिला दिए थे बिस्किट वगैरह। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे एरिया में। तो जी हाँ, ये जो एरिया में मैं दे रही हूँ ना, ये हमारे मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठते हैं। यहाँ पे एक बार मैं और विवेक खाना बना के लाए थे, मतलब खाना बनवाया था हमने घर पे महाराज बुला के, और हम लोग यहाँ पे देने आए थे बैंगन की सब्ज़ी, दाल चावल, पूरी। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था, पता नहीं क्यों। उन लोगों ने कहा था कि नहीं, आप कुछ ऐसे रेडी टू, मतलब जो ऐसे नाश्ते होते हैं ना, जो वो लोग रख के भी खा सकें, वो चीज़ उन्होंने बोली थी। तो इसीलिए इस बार मैंने वो गलती नहीं की और मैं बिस्किट्स वगैरह लाई, जिससे कि वो लोग खुशी खुशी खाएं। दिखाने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई बड़ाई दिखा रही हूँ, बाकी मैं आपको बताती हूँ। गाइस, हाँ, अभी रात हो गई, हमारा खाना हो चुका और टाइम हो रहा है अभी 8:45 बजे का। लेट हो गया थोड़ा खाना, क्योंकि अभी एक बर्थडे पार्टी में बाजू की बिल्डिंग में गया है, तो उसको तैयार करके भेजना था। और हम लोग जो गए थे वो बस इसी अच्छे काम से गए थे कि एक्चुअली ना इस पे शायद कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं मेरी इस एक्टिविटी पे, क्योंकि मैंने शो कर दिया हुआ है ना कि मैंने इस तरह से वहाँ पे कुछ अपनी इच्छा से बांटा है, मैंने और विवेक ने। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने रील भी बनाया था एक इसके ऊपर, और वो भी मैंने इंस्टा पे डाला। तो कुछ लोगों ने, नो डाउट 90% पीपल ने बहुत अच्छे कमेंट किए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा लिखा, क्योंकि किसी को भी गलतफहमी हो सकती है कि आप जो कर रहे हो वो दिखा क्यों रहे हो। पहली चीज़, दान कभी दिखाते नहीं है, और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो मेरे फॉलोअर है, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो उनको भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, और मैंने वहाँ भी उनको रिप्लाई किया सेम चीज़। और मैं यहाँ पे पहले से ये कह देना चाहती हूँ कि ऐसे तो मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार, कभी शो नहीं किया आप लोगों को, लेकिन मैं और विवेक रेगुलर ये चीज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग जो मैं कभी बताती नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये आज क्यों दिखाया, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर, लाइक मैं चाहती हूँ कि एक सोशल मैसेज की तरह से मैंने इस बार दिखाया है, इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी। अगर मेरे को देख के क्या होता है ना, हम लोग करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं चैरिटी, सब करना चाहते हैं ज़रूरतमंदों की मदद, सब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ। लेकिन क्या होता है, हम हमारी जिंदगियों में आजकल इतना बिजी हो गए हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे रूटीन में। मैं भी भूल जाया करती थी पहले, अब मुझे याद रहने लगा है। तो बस उस एक चीज को ट्रिगर करने के लिए, उस एक चीज को पीछे से पुशअप देने के लिए मैंने ये चीज शो की है कि अगर मुझे देख के कोई सच में अंदर दिल में लेके बैठा है ये बात और टाइम नहीं निकाल पा रहा, या कभी कभी क्या होता है हम करना चाहते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, मतलब हम भूल ही जाते हैं हमारे रूटीन में। तो मुझे देख के अगर कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आए और वो इंस्पायर या मोटिवेट होके काम करें, ये एक सोशल मैसेज की तरह से मैंने डाला है। अब जो लोग गलत लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ बिना पहले से ही कि माफ़ कर दीजिए अगर आपने मेरी चीज़ को गलत ले लिया है और आपको लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ। मैंने कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये काम बहुत सालों से करती चली आ रही हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं शो किया। लेकिन आज मैंने शो किया क्योंकि मुझे लगा कि क्यों नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है, और कभी ना कभी तो मुझे शो करना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। हो सकता है मुझे देख के कोई इंस्पायर और मोटिवेट हो जाए और किसी की मदद करे। अगर मुझे देख के 4 लोगों ने भी, मतलब यूट्यूब फैमिली से, इंस्टाग्राम फैमिली से किसी की मदद करी ना, तो मेरा सफल है ये शो करना, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे दे दिया है जो भी देना था। बहुत अच्छा लगा, ये एक नेक काम करके जो आत्मा को खुशी मिली है ना, मैं इस चीज़ में मानती हूँ। मैंने एक रील भी बनाई थी जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं करी, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि ये जो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं मिला है, हमारा जीवन दूसरों के लिए भी होना चाहिए, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है लेकिन इत्तेफाक से उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं और भगवान ने हमें थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, तो क्यों ना हम उनके साथ थोड़ा सा बांट लें। हमारे तो कम नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किसी को खुशी देके, किसी की मदद करके, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के, या किसी ज़रूरतमंद को थोड़ी सी भी हेल्प करके जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी, खरीदने से भी नहीं मिलेगी। तो बस इसीलिए शो किया है। बाकी अगर किसी को गलत लगा है तो तहे दिल से सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। चेहरा पूरा ऑयल का डब्बा हो चुका है दिन भर में मेरा। और अब हमारा दिन एंड होने वाला है एक बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी कुल्फी के साथ। हम लोग खाना खा के बैठे हैं। आलू मटर की सब्जी जो मैंने दोपहर में बनाई थी जब घर में एसी का काम चल रहा था। आज हम बिना एसी के सोने वाले हैं। बच्चे कह रहे हैं मम्मी कैसे सोएंगे, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन हर तरह से रहना आना चाहिए। जब हमारे एसी नहीं था तब भी रहते थे ना हम, तो मैंने बच्चों को भी यही जवाब दिया, बेटा रहते थे ना, तो अब कोई बात नहीं, एक रात की बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज अभी हम सोने से पहले मैं तो बात लूँगी जिससे कि नींद वींद ठीक से आ जाए। बहुत गर्मी लग रही है, देखो
पसीना आ रहा है। तो आलू मटर मैंने दिन में बनाए थे, वो रखे थे काफ़ी सारे, तो वही खा लिया हुआ है। साथ में दाल चावल भी दिन के थे, और मैं आज सच बता रही हूँ रोटी भी दिन की ही थी। आज मीनाक्षी रोटी बनाने आई थी क्योंकि मैं बिज़ी बहुत थी, तो कभी कभी ऐसे ही वो आती है मेरी मदद करने के लिए, और बस वही खाना हमने खा लिया हुआ है। अभी का बर्थडे पार्टी में खाना अभी गया हुआ है बाजू की बिल्डिंग में, प्रिशाव से लेने गई है अभी। मैंने चॉकलेट्स भिजवाई हैं उस बर्थडे बॉय के लिए, और अभी हमारा मन कर रहा है कुल्फ़ी खाने का। आजकल ना हमारे घर के एक जगह पे पास में कुल्फ़ी बहुत अच्छी मिलती है, मलाई कुल्फ़ी। शायद आप लोगों का भी दिल करता होगा घर में कुल्फ़ी खाने का, किस किस का करता है मुझे कमेंट करके बताना। मेरा तो बहुत मन करता है कुल्फ़ी खाने का भैया। तो अभी मैं और विवेक जाने वाले हैं बाइक से कुल्फ़ी लेने के लिए, आपको मैं वो दिखाऊंगी। अरे यार सच्ची में 25 रुपीज़ या 22 रुपीज़ की वो कुल्फ़ी है। मलाई कुल्फ़ी, काजू अंजीर कुल्फ़ी, तरह तरह की, पिस्ता कुल्फ़ी, बादाम कुल्फ़ी, बहुत सारा फ्लेवर है, लेकिन मलाई कुल्फ़ी उसकी यहाँ की मास्टरी है। इट्स सो ऑसम। सो हमारा दिन एंड हो रहा है बहुत बढ़िया वाली कुल्फ़ी के साथ, और बस इसके साथ ही मेरा ब्लॉग भी एंड हो जाएगा। ज़्यादा लंबा ब्लॉग को नहीं करते हैं। कॉर्नर कैसा लगा वो बताना आप मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं वहाँ भी रील बनाऊंगी, या इससे पहले, इस ब्लॉग से पहले आपको रील तो मिल जाएंगे वहाँ के। तो यहाँ देखो ये प्रिशा ने सब फैला रखा है, कुछ काम कर रही है बैठ के। क्या हुआ बेटा, आया नहीं वो? और अभी तो हम लोग का केक कट भी नहीं हुआ। तूने दिया चॉकलेट उसे? हाँ, तो आंटी मुझे बोली कि बेटा तो केक कट के बाद ही जा, केक खा के जा। मैंने कहा नहीं यार मुझे कमेंट करके बताना। तो बहुत प्यारा लगा सच्ची, है ना? बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ, और ये प्रोडक्ट की डिटेल आपको एक वीडियो में मिल ही जाएगी। तो और अभी आपने क्या क्या बताया ब्लॉगिंग में? सब कुछ बता दिया है। मलाई कुल्फी लेने हैं, और मैंने मम्मी से भी रिक्वेस्ट किया, मम्मी मैं क्या 1.5 कुल्फी खा सकती हूँ, बिकॉज ना एक्चुअली मेरा ना आजकल तबीयत खराब सी है, लेकिन मैंने खाना कम खाया तो मम्मी ने बोला ठीक है। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, और जो मैंने आपको बताया ना चैरिटी के बारे में, वो चीज़ ध्यान रखिएगा और मुझे गलत ना समझिएगा। शो करने का बिल्कुल भी शो ऑफ करने का इरादा नहीं था। ये शो करने का एक ही इरादा था कि मैं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं, या फिर मुझे देख के कोई मोटिवेट या इंस्पायर हो सके किसी की मदद करने के लिए, बस इसके अलावा और कोई मेरी मंशा नहीं थी। चलिए गुड नाइट, चलेंगे अभी कुल्फी लेने, वो मैं आपको जरूर शो करूंगी, तो ब्लॉग एंड तक जरूर देख लेना। तो ये है वो प्लेस जहाँ की कुल्फ़ी बहुत अच्छी मिलती है, और बहुत यानी बहुत फेमस है ये कुल्फ़ी। यहाँ की लोग इतना शौक से खाते हैं, और यहाँ की कुल्फ़ी का जवाब नहीं। बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर में हम चले जाएं, लेकिन कुल्फ़ी यहीं की मज़ा आता है खाने में। तो बस हम लोग खाना खा के हमने कहा चलो कुल्फ़ी लेके घर जाई जाए, घर पे जाके खाते हैं। रास्ते में भी खाई हम लोगों ने, मिल बांट के एक कुल्फ़ी में से सबने खाया, और बाकी हम घर पे लेके आ गए हुए हैं। और अब यहाँ बैठ के हम एंजॉय करेंगे कुल्फ़ी, और ये बहुत टेस्टी कुल्फ़ी है गाइज़। बस इसके साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। गर्मियों की ठंडी ठंडी कुल्फ़ी। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। बाय बाय।